नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पुराण के चौथे अध्याय में मैं आपको भृगु ऋषि और अग्नि के वंशज के बारे में बताऊंगी। अगर आप जेठ मास में विष्णु पुराण का श्रवण करते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं। तो आइए शुरू करें। एक बार ऋषि मुनियों ने कहा, हे महामुनि, आपने अब तक जो बताया है वह हमें सब कुछ पता लगा, पर अब हम आपसे फिर से भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि की संतान के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। कृपया करके फिर से वर्णन कीजिए। जिस पर ऋषि बोले, भृगु जी के द्वारा ख्यात से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धात विधात नाम 2 पुत्र हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम कन्याएं धात और विधात की स्त्रियां थीं। उनके प्राण और मृकंडु नाम 2 पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र धुत्यमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। उस राजमान से फिर भृगु वंश का बहुत ही बड़ा विस्तार हुआ। मर्ची की पत्नी संभूति ने पौष मार को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विराज और पर्वत 2 पुत्र थे। हे ध्वज, उनके वंशज का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन भी तुमसे करूंगा, जिन्हें तुम ध्यान पूर्वक सुनना। अंगीरा की पत्नी स्मृति थी। उनके सीन वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुईं। अत्रि की भार्या अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्रेय इन निष्पास पुत्रों को जन्म दिया था। पुलकस्य की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू ममंतरे में अगस्त्य कहा जाता है। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कदम, उर्वायन और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतान नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वल्खिल्या 60,000 मुनियों को जन्म दिया था। वशिष्ठ की ऊर्जा नाम स्त्री से रज गोत्र, उद्वायु, सवन, अनघ, सुताप और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण थे, जिन्हें सत्य ऋषि कहा गया। अब अग्नि का अभिमान देव, जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। उसके द्वारा स्वाहा नाम पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला सुचिति ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के 15-15 पुत्र क्रमश 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सभी अग्नि ही कहलाए। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे ध्वज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्निवास और सनिक, ब्रह्म, ऋषि आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा गया है। उनके द्वारा स्वधान, मैना और धाड़ी नाम 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनियां थीं। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन मैंने तुमसे किया है। जो भी इसे श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता है। जो भी निसंतान है उन्हें इनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुम्हें दुर्व का वनगमन और मरीच आदि ऋषियों से भेंट के बारे में बताऊंगा। मैंने तुम्हें स्वयंभू के प्रियव्रत और उन्पात नाम 2 महाबलवान धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्रह्मा, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम पुत्र हुआ। राजा जो सुनीति राजा रहा मसी थे, उनमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा हुई कि वह भी गोद में बैठ जाए, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के समान गोद में चढ़ने के लिए उत्कृष्ट होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का अनादर नहीं किया।
अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ाने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ है? अविवेकी इसीलिए ऐसी अलव्य उत्तम वस्तु की इच्छा रखता है। यह ठीक नहीं है। तू इन्हीं राजा का पुत्र भले ही है, पर तू मेरे गर्भ से धारण नहीं हुआ है, इसलिए तू समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप है। ये सिंहासन तो मेरे पुत्र के योग्य ही है, तू व्यर्थ क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? मेरे पुत्र के समान तुझ में व्यथा यह ऊंचा मनोरथ क्यों आया? क्या तू जानता नहीं तेरा जन्म सिर्फ मेरे पुत्र के पीछे रहने के लिए हुआ है? यह सब सुनकर भी माता का ऐसा कथन बालक को काफी ज्यादा कुपित कर देता है और वह पिता को छोड़कर माता के महल को चल दिया, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे। ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे अपने गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरा क्रोध किस कारण है? कृपया करके मुझे बता। तेरा किसने अनादर कर दिया है? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला गया? अपनी माँ के ऐसे पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वह सारी बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उसके पिता के सामने कही। अपने पुत्र की बातें सुनकर सुनीति ने काफी ज्यादा दुखी हुई और मलिन होकर कहा, बेटा, सुरुचि ठीक ही कहा। तू अवश्य ही मंद भाग्य का है। पुण्यवानों से उसने विपक्षी ऐसा नहीं कह सकता। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में कुछ किया होगा उसे दूर कौन कर सकता है, और जो कुछ नहीं हुआ वह तुझे कौन दे सकता है। इसीलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। जिसका जैसा पुण्य होता है उसे वैसा ही मिलता है। उसी को राज सिंहासन, राज वस्त्र, उत्तम उत्तम घोड़े, हाथी मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों के कारण ही सूची में राजा की रुचि है, और पुण्यहीन होने के कारण मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम है, और तू मेरा पुत्र मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है उसे उसी में मगन रहना चाहिए। तब ध्रुव अपनी माता जी से बोले, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो बातें कही वे दुर्वाक्य से बिंदे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरे। इसीलिए अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुमने देखा। उत्तम जिसको अपने गर्भ में धारण किया मेरा भाई है। पिता का दिया हुआ राज सिंहासन वही प्राप्त करे, ऐसा ही होगा। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने सामर्थ्य से पद की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने पिताजी से कुछ नहीं चाहिए। माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसी समय महल से निकल पड़े और नगर से आकर वह पहाड़ी के वन में चले गए। वहां ध्रुव पहले से ही आए हुए 7 मुनियों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठा देखा। उस राजकुमार ने उन सभी को प्रणाम कर नम्रता पूर्व अभिवादन किया। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति उत्पन्न हुआ राजा उत्पाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। तब ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे किस बात की चिंता है, क्योंकि अभी तेरा पिता जीवित है। हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। तेरे शरीर में कोई चोट भी नहीं है, फिर तुझे किस प्रकार की ग्लानि है? कृपया करके कारण बता। सुरुचि ने उससे जो कुछ भी कहा था वह सब उसने उन ऋषियों से कह दिया, जिसे सुनकर ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, जिसके बालक में इतनी अक्षमता है कि वह अपनी भी माता का कथन उसके हृदय में नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तू रुचि है तो हम लोगों से कह दे, मैं तेरा संकल्प जरूर पूरा करूंगा। तब ध्रुव ने कहा, हे ऋषि मुनियों, मुझे ना धन की इच्छा है ना ही राज्य की।
मैं केवल एक ही स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने भी ना भोगा हो। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि काफी हैरान हुए और बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए तुझे मनुष्यों का वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, इसीलिए तुझे विष्णु भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। इस पर मरीचि ऋषि ने कहा, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए तुझे वह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। अत्रि बोले, जो प्रकृति आदि से भी परे है, वह परम जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अच्छे पद मिलता है। वहीं अंगिरा ऋषि बोले, यदि तू अग्नि स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यय आत्मा अच्युत ये संपूर्ण जगत ओतपोत है, उन गोविंदा की आराधना कर। पुलस्त्य ऋषि बोले, जो ब्रह्मा परम धाम और परम स्वरूप है, उनकी हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह गई। वशिष्ठ ऋषि बोले, हे वंश, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन में जो चाहेगा वही प्राप्त करेगा, फिर त्रिलोक की उत्तम क्या, तुझे वह स्थान मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी ना की होगी। यह सब सुनकर ध्रुव ने कहा, हे महर्षि, मैं विनती करता हूँ, आपने मुझे आराध्य देव तो बता ही दिए, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जाप करना चाहिए, कृपया करके यह भी बता दीजिए। यह सुनकर ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह मैं तुमसे सब कुछ कहता हूँ, तू ध्यान पूर्वक सुनना। तुझे जाप करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जाप किया, तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जाप करना, जिससे गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। यह सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वन में चला गया और वहां बैठकर वह ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगा। काफी सालों तक वह इसी प्रकार जाप करता रहा। उस समय माया ही रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भर के उसके सामने प्रकट हुई। हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा वचन बोलने लगी, तू शरीर को धुलने वाले इस भयंकर ताप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ जैसी अकेली अनाथ दुखिया को सौत के कटु वाक्य से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझे आश्रयहीन मत कर, तू ही एकमात्र मेरा सहारा है। इस पर वह बोले, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा माँ, आप यहाँ से चली जाइए, मैंने जो चाहा है मैं वही प्राप्त करूँगा। जिस पर उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ देवता यह सब देख रहे थे और देवता बोले, हे देव आदि जगन्नाथ परमेश्वर, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता, उसी प्रकार ये तपस्या के कारण दिन रात उन्नत हो रहा। इस उत्पात के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्र तत्व चाहता है या सूर्य तत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा की पद की अभिलाषा है। आप हम पर प्रसन्न होइए और उत्पात के पुत्र को भी तप से निवृत्त कीजिए और उसके हृदय का कांटा निकालिए। तब भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी की अभिलाषा नहीं, उसकी जो इच्छा है मैं पूर्ण अवश्य करूँगा। एक के बाद विष्णु भगवान वहीं पहुँच गए और उन्होंने कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तू मुझसे सब कुछ मांग सकता है, मैं तुझे संपूर्ण ब्रह्मांड दूंगा। तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग ले। यह सुनकर ध्रुव आंखें खोलता है और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि का साक्षात दर्शन करके वह खड़ा हो जाता है और ध्रुव कहता है, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं और मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए कि हे जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदगण भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे संत कर सकता। किंतु हे प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवितभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा। अंत आप इसके लिए मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने समान हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्पादन के पुत्र ध्रुव को संग के अंत भाग से छू लिया
तब वो क्षण भर में वही राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो संपूर्ण भूत अनुष्ठान फिरती स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार मूल प्रकृति ये सब जिनके रूप मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अति सूक्ष्म शुद्ध सर्वव्यापक प्रधान से भी परे वह पुरुष जिनका रूप गुण भोक्त परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि उनके गुण बुद्धि आदि अंतकड़ चतुष्ट तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष है मैं उन निखिल ब्रह्मांड नायक के परम भूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की शरण में आया हुआ हूँ। व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्मा नामक स्वरूप है उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले हजारों नेत्रों वाले हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वव्यापक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महा प्रमाण में स्थित हैं। हे भूत और भविष्य जो पदार्थ है वे सब आप में ही हैं। विराट स्वराट सम्राट और अधिक पुरुष आदि में भी आप ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही इस पृथ्वी के नीचे ऊपर इधर उधर सब ओरी भरे हुए हैं। ये संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है तथा आप ही भूत भविष्य है। ये संपूर्ण जगत आपके स्वरूप रूप ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है जिसमें सभी पूर्ण रसों का हवन होता है। वह यज्ञ दीक्ष घृत तथा 2 प्रकार के पशु आप ही से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार ध्रुव उनकी आराधना करता है जिससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इसे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हुई होगी, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन कभी भी निष्फल नहीं होता, इसीलिए तुझे जिस वर की कामना है तू मुझसे मांग ले। ध्रुव बोले, हे भूतेश्वर भगवान, आप सभी के अंत कारणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मा, मेरे मन में जो कुछ अभिलाषा है क्या आपसे छुपी हुई है? मैं बस यह चाहता हूँ कि मुझे संसार कुलचने वाले परमेश्वर प्रसन्न होकर वह इंद्र कृपा काष्ठ के फल स्वरूप त्रिलोक को भोगता है। मेरी सौतेली माँ ने गर्भ से अति भर कर मुझसे यह कहा, जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं उसके योग्य ये राज सिंहासन नहीं। आपसे मैं सर्वोत्तम व अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधार रूप हो। जिस पर भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में ही मुझे संतुष्ट किया, इसीलिए तू जिस स्थान की कामना करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाकित रहने वाला, माता पिता का सेवक, सर्वधर्म पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया और वह अपनी आयु अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त उसके संगत से उसके दुर्बल वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई मैं भी राजपुत्र हो जाऊं। अतः ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछी राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयं भानु मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्बल है, उन्हीं के घर में तूने उत्पात के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, जिसने मुझे संतुष्ट किया उसके लिए तो ये अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता, फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही का। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह ही उस स्थान में है जो त्रिलोक में सबसे उत्कृष्ट है। संपूर्ण ग्रह तारा मंडल आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान दूंगा जो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आदि ग्रहों सभी नक्षत्रों सत्य ऋषियों संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई केवल 4 युग तक और कोई मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु मैं तुझे कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप में उतने ही समय तक तेरे पास विमान पर निवास करेंगी और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातः काल समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य मिलेगा। हे महात्मा, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवों आदि भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अच्युतमय स्थान में स्थित हुए और अपने माता पिता की धर्मपूर्वक सेवा करने तथा द्वादश मंत्र के महात्मा और तप के प्रभाव से उनके मन वैभव तथा प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार ध्रुव को वह मिला जो वह चाहते थे। अपनी माता की कोख से जन्म लेने के कारण तारा भी अपने पुत्र के पास ही रही। इस प्रकार जो भी इस कथा का प्रवचन करता है
उसका जीवन मंगलों से भरपूर रहता है और वह काल तक जीवित रहता है। तो बोलिए जय हरि विष्णु।